नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। चमोली में करंट उतरने से 16 की मौत। नमामि गंगे के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में उतरा करंट। भीषण हादसे में 20 लोग बुरी तरीके से झुलसे। हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के दिए आदेश। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सीएम ने कहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, चमोली में करंट उतरने से 16 लोगों की मौत हो गई है। नमामि गंगे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में उतरा करंट। तो भीषण हादसे में 20 लोग बुरी तरीके से झुलसे। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा दें। बताया जा रहा है कि हादसे में अब तक कई लोगों के झुलसने की और 16 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको चमोली से हम बता दें। बताया जा रहा है कि करंट लगने से 16 लोगों की मौत हो गई है और जिम्मेदार कौन है, अब इसके विषय में जांच होगी। आरोपियों को नहीं छोड़ा जाएगा। आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा, ये अहम सवाल है। भीषण हादसे में 20 लोग बुरी तरीके से झुलसे हैं और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता दें कि चमोली से जहां पर करंट उतरने की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई है। तो 16 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। उत्तराखंड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तो ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से बताया जा रहा है कि करंट लगने से 16 लोगों की मौत हो गई। मैं खड़ा हूँ चमोली के अलकनंदा तट पर, उस सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में, जिसमें सुबह एक बड़ा हादसा करंट लगने से हुआ। बताया गया कि इस सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में रात्रि को चौकीदारी करने वाले युवक की करंट लगने से मौत हो गई थी। उसका शव इसी रेलिंग में पड़ा हुआ था। इसी दौरान पूरी रेलिंग व बिल्डिंग में करंट दौड़ गया, जिससे मौके पर मौजूद 24 लोगों को करंट से झुलस गई। चिकित्सालय जाते हुए 16 लोगों की मौत हो चुकी है और अन्य लोग अभी गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, जिन्हें हेली सेवा से देहरादून ले जाया जा रहा है। देवेंद्र रावत, इंडिया न्यूज में खड़ा हूँ। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे चमोली। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। घटनास्थल का सीएम धामी करेंगे दौरा। तो जिस तरीके से ये घटना हुई है उसको लेकर अब मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। सीएम ने आदेश दिए हैं, घटनास्थल का दौरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली जाएंगे। वहां क्या हालात है इसके विषय में जानकारी इकट्ठा करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार कारण क्या रहा, वजह क्या रही है। उत्तराखंड से ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता दें। ये बड़ा हादसा हुआ है उत्तराखंड में। बड़ी जानकारी, तो 16 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। चमोली से बड़ी जानकारी इस वक्त की और बड़ी घटित हुई है। ग्राम हरमनी में बहुत दुखद घटना घटित हुई है। इसमें अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 लोगों की ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि उत्तराखंड से बताया जा रहा है। उत्तराखंड में चमोली में बड़ा हादसा हुआ। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में ट्रांसफार्मर फटने से 16 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली के कस्बे में एक बड़ा हादसा हुआ है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की जगह करंट लगने से 16 लोगों की मौत हुई है। बहुत दुखद घटना घटित हुई है। इसमें अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 लोगों के घायल होने की, हताहत होने की सूचना मिली है। बेहद दुखद है। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य जो बचाव दल हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। सभी बचाव के काम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो घायल हैं उन घायलों को हायर सेंटर रिफर भी किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से उनको वहां से शिफ्ट किया जा रहा है एम्स ऋषिकेश। और जो घटना हुई है उस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं।
कुछ सवाल आपको बता दें कि आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा। इंडिया न्यूज के सवाल, 16 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? बड़ा सवाल, आखिर किसकी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ है? इंडिया न्यूज के सवाल, लापरवाह अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई? 16 लोगों की मौत और 16 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, यह बड़ा सवाल। आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा? तो 16 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, यह बड़ा सवाल है इंडिया न्यूज के सवाल। तो उत्तराखंड के चमोली कस्बे में एक बड़ा हादसा हुआ है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत करंट लगने से कम बताया जा रहा है कि एक अनुमान तहत अभी 16 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई लोग बुरी तरीके से झुलसे हैं। हादसा अलकनंदा नदी के पास हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी देवेंद्र रावत जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, सबसे पहले यह बताएं पूरा मामला है क्या? 16 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये पूरा वाक्य पे हमें कल शाम को जाना पड़ेगा। कल शाम दरअसल जो इस ट्रीटमेंट प्लांट पे चौकीदारी का काम करता था, स्थानीय युवक है, उसकी मौत हो गई थी। लेकिन चूंकि वहां पर गतिविधियां नहीं थी लोगों की इस प्लांट के अंदर, तो पता नहीं लगा। रात बारिश का मौसम भी था। सुबह जैसे ही यहाँ पर सीढ़ियों में शव होने का जानकारी मिली थी, इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस वहां पर मौके पे आई। पुलिस ने शव कब्जे में लिया। जो मृतक थे उनके स्वजन को बुलाया और अभी पोस्टमार्टम की, पंचनामे की कार्रवाई की जा रही थी। तब तक लाइट गुल थी। बताया गया कि उधर लाइट गुल थी, लेकिन अचानक फिर लाइट आती है और एकाएक जो बिल्डिंग है उसकी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की और जो रेलिंग है उस पर करंट दौड़ता है। वहां जितने भी लोग मौजूद थे वो चपेट में आ गए। लगभग जो एक चौकी इंचार्ज थे पीपल कोटी के, वो वहां पर मौके पर आए थे। कुछ पुलिसकर्मी थे, होमगार्ड थे, इसके अलावा मृतक के स्वजन थे। तो लगभग 24 से अधिक लोग करंट की चपेट में आ गए। हल्ला मच गया। तत्काल इसकी सूचना बिजली विभाग को दी गई। फिर जब लाइट कट की गई तो उसके बाद फिर रेस्क्यू चलाया गया। हॉस्पिटल में जो है 17 लोग अभी तक मर चुके हैं। बाकियों की स्थिति करीब और लगभग 7 लोगों की स्थिति गंभीर है, जिन्हें हेली रेस्क्यू कराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए तो कहीं न कहीं विद्युत विभाग की लापरवाही। सवाल ये उठता है कि जब रात से वहां करंट दौड़ रहा था, चौकीदार रात ही करंट की चपेट में आ गया था, तो इसके शुद्ध विद्युत विभाग ने क्यों नहीं ली? दूसरी और बात एक है कि जो फेस बताते हैं कि एक फेस पे लाइट डिम थी जी, 3 फेस में से जो एक फेस था उस पर लाइट डिम थी, बावजूद इसको देखा नहीं गया। सुबह में जो विद्युत की टीम है घटनास्थल से मुश्किल से 1 किलोमीटर आगे जो लाइन थी उस पर फॉल्ट ढूंढ रही थी जी। फॉल्ट ढूंढने के बाद जब उन्होंने समझ लिया कि फॉल्ट दूर कर दिया गया है, बिल्कुल फॉल्ट ढूंढ रही थी, जब ये समझा गया कि फॉल्ट है, इसके बाद फिर वहां पर गए। खबर ये भी निकलकर सामने आ रही, पहले 10 लोगों का शव देखने को जब मिला, इसके बाद बताया जा रहा है कि कुछ लोग वहां पर गए। बड़ी जानकारी इस वक्त की चमोली से आपको बता दें कि करंट लगने से 17 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो उत्तराखंड के चमोली से बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा दें। चमोली में करंट लगने से 17 लोगों की मौत हो गई है। राहत बचाव करने के लिए कुछ लोग गए। सवाल ये उठता है कि आखिरकार किसकी लापरवाही है? बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं चमोली से, जहां पर 17 लोगों के मौत की खबर सामने निकलकर आ रही है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज उत्तराखंड से हम आपको बता रहे हैं, चमोली में करंट लगने से 17 लोगों की मौत हो गई है। बारिश की वजह से बताया जा रहा है कि पहले कुछ लोगों ने जब देखा कि राहत बचाव के लिए वहां पहुंचे, बड़ा हादसा हो गया। चमोली हादसे पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बी मुरुगेशन का बयान। उन्होंने कहा कि आगे की विधिक कार्रवाई जारी है, एडीजी ने कहा है, और एक दारोगा और 3 होमगार्ड की हादसे का शिकार हुए हैं। हादसे की जांच की जा रही है। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान सामने आया है। एक दारोगा और 3 होमगार्ड भी हादसे के शिकार हो गए हैं। हादसे की जांच की जा रही है। अब बड़ा सवाल कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, जिम्मेदार कौन है? चमोली से बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोटी में नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे
कल रात कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसमें एक मृत्यु हो गई। उसको पंचनामा भरने के लिए सवेरे हमारा पुलिस स्टेशन चौकी से सब इंस्पेक्टर विद होमगार्ड्स गए थे। तो वहाँ पे इधर अचानक गांव वाले भी थे, अचानक फिर दोबारा उस पर करंट लग गया रैलिंग में। तो उस पर 22 लोगों का हॉस्पिटल लेके गए हुए, उस पर 15 का मृत्यु बता रहे हैं, अभी 7 अभी गंभीर रूप से घायल है। उस पर 2 को हायर सेंटर्स के लिए रेफर कर रहे हैं, वो नीचे लाने का प्रयास की जा रही है। इस पूरा प्रकरण की जांच की भी शुरू कर दी गई। प्रथम तौर पर करंट लगने की बात है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत अस्पताल पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है इस वक्त की चमोली से। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत हॉस्पिटल पहुंचे हैं। तो धन सिंह रावत ने घायलों का जाना हालचाल। धन सिंह रावत ने मदद का दिया भरोसा। तो ये बड़ी जानकारी, प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे हॉस्पिटल। तो अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड से, जहां पर चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, ऐसे में सवाल उठता है कि इतना बड़ा हादसा हुआ, जिम्मेदार कौन है। प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत अस्पताल पहुंचे हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए। तो चमोली में लगे सीवर प्लांट में करंट लगने से 17 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो उत्तराखंड से एक बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। चमोली जिले में लगे सीवर प्लांट में करंट लगने से 17 लोगों की मौत हो गई है और इनमें एक पुलिस इंस्पेक्टर और 5 होमगार्ड भी शामिल बताए जा रहे हैं। 7 मजदूर झुलस गए हैं, जिनमें 2 गंभीर रूप से घायल हैं। इनकी हालत स्थिति खराब है। बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है और इस सीवर प्लांट का निर्माण नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत चल रहा था। गंभीर रूप से झुलसे मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दी। ये तस्वीर आप देखिए, चमोली की तस्वीर। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर फटने की वजह से सीवर प्लांट में करंट फैल गया और इसकी चपेट में वहां काम कर रहे तमाम मजदूर आ गए। चमोली हादसे में आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। तत्काल पुलिस और प्रशासन की टीमों ने गंभीर रूप से झुलसे लोगों को अस्पताल पहुंचाया। चमोली